नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह सुमैन। और आज किरमारा धाम के अंदर पहुंचे हैं। कई दिनों से यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो तस्वीरें आपको किरमारा धाम की दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी जो लंबी लाइनें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन यहाँ पर भगत जनों की लगी है। पूरी जानकारी यहाँ पर बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। इसका नमस्कार। नमस्कार सर, बताएंगे किरमारा धाम में कई दिनों से मेला लगा हुआ है। जब से 5 तारीख से जो मुनिगिरी महाराज थे जो ब्रह्मलीन हुए हैं, उसी दिन से यहाँ लगातार भंडारा भी चल रहा है, मेला भी लग रहा है। जो गांव गवांड और दूर दूर के जो लोग हैं उनका आना जाना बना हुआ है। और जो छोटे महाराज जी है युगलगिरी महाराज, वो उनको जितने भी लोग आते हैं उन सबको प्रसाद दे के विदा करते हैं। तो सर, बताएंगे कि किरमारा धाम का इतिहास क्या रहा है, कितना पुराना मंदिर है? देखो, हम तो ये तो जो ओरिजिनल शिव जी की जो पिंडी है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम सुनते आ रहे हैं। और हमें गांव के लोग, हमारे बुजुर्ग सब मतलब है ना यहाँ आते थे। और हमारे पैदा होने के बाद यहाँ पर शुक्रगिरी महाराज होते थे। साल में 2 बार मेला लगता था, फागण में और सावन में। और इसी प्रकार से भीड़ होती थी। और जो भी आता था उसको प्रसाद दे के, फूल दे के और उसको विदाई देते थे। जितने जो ब्राह्मण है, जो बाबे हैं, उनको कंबल और साथ में मतलब पैसे दे के न सम्मानित करके न हमेशा भेजने का एक ये रिवाज रहा है, हम देखते आ रहे हैं। अब जब जो शुक्रगिरी महाराज थे, इसके बाद गद्दी पे बैठने वाले मुनिगिरी महाराज ने और मतलब है ना मंदिर का विस्तार भी किया, सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। और जो प्रसाद पहले मिलता था उससे और ज्यादा मतलब है ना बढ़ाने का काम किया। अब जो 5 तारीख ने जैसे ही ब्रह्मलीन हुए महाराज जी, तो जो युगलगिरी महाराज हैं वो पता नहीं परमात्मा की जो शक्ति है वो इनके ऊपर इतनी बरस रही है। शुक्रगिरी महाराज और फिर मुनिगिरी महाराज और जो युगलगिरी महाराज हैं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों का तांता लगा हुआ है। और शाम को सुबह शुरू होते हैं और शाम को लगभग 7 बजे भंडारा लेके और तब मतलब है ना लोग यहाँ से जाते हैं। अब जो गांव के लोग हैं, गवांड के जो लोग हैं, इस मंदिर को मतलब है ना हर टाइम आके संभाल रखना, जो भी महाराज जी आदेश देते हैं उस आदेश की पालना करना। ये यहाँ से आपने बताया पैसा बांटा जाता है, आने वालों को प्रसाद भी दिया जाता है, तो फिर वो पैसा इकट्ठा कहाँ से किया जाता है? देखो जी, ये मैं कह रहा हूँ जो गांव के लोग हैं उनसे मतलब है ना बहुत कम, क्योंकि उनका इतना कहाँ जुगाड़ होता है कि भाई वो पैसे बांट के न और मंदिर चला देंगे। लेकिन जिसकी भी जो भी, जैसे यहाँ पैसा मांगा नहीं जाता किसी से। किसी की कोई श्रद्धा है, 2 रुपये दो, 100 रुपये दो, 2000 दो, कोई किसी प्रकार का मतलब है ना यहाँ मांग नहीं होती। जो पैसा आता है दान में वो ही पैसा मतलब है ना बांट दिया जाता है। यानी यहाँ गौशाला है, अब 600 650 के लगभग गायें हैं। गाय का दूध होता है खूब, वो दूध बांटा भी जाता है और उसकी खीर भी बना लेते हैं। दूध बेचते नहीं है? ना 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 ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और जैसे अब गौशालाएं हैं यहाँ अड़ोस पड़ोस में, एक तो मतलब है ना जो युगलगिरी महाराज ने घोषणा की है, भाई 10 गौशाला को 10 किले जमीन के उनके हरे चारे के लिए खरीद के देंगे। मंदिर के 10 जो बार को जो है गवांड के जो हैं। और इसमें मतलब जैसे नजदीक की गौशाला थी, पहले भी यहाँ से अनाज वगैरह या जो भी मतलब है ना तूड़ी चारा, वो हमेशा मतलब है ना
दिया जाता था। जो भी यहाँ आता था तो उसका गाड़ी ट्रक भेज दिया, तूड़ी का खड़ भेज दी, बिंजोड़े भेज दिया, हर तरह की मतलब यहाँ हर तरह से मिलती रही। राजनीति के लोग भी यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आने लगे। देखो, राजनीतिक लोग कोई आज से नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो प्रताप सिंह लांबा होते थे दौलतपुर से, हम देखते थे उस टाइम से, मतलब है ना, चौधरी देवीलाल का टाइम था, बंसीलाल का टाइम था, उस टाइम से ही यहाँ राजनीतिक लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था है और सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। और महाराज जी जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं उनकी बल्ले बल्ले भी हो जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कई बार मतलब है ना इस प्रकार की जो बड़े महाराज जी थे उन्होंने मतलब ये कहा कि भी कोई फूल वगैरह कोई ऐसा देते हैं, हमें भी उस चीज का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। यानी कि यहाँ से जो गुरुजी क्या देते थे, आशीर्वाद देते थे, जो आशीर्वाद दे देते हैं वो सफल है इसमें। कब तक ये चलने वाला है सर? ये अभी 20 तारीख तक सत्र में होगी जो महाराज जी की, जी जी जी। और इसके बाद महाराज जी को जो छोटे महाराज जी हैं युगलगिरी, उनको चादर उड़ा के न और गद्दी संभालेंगे। जो रस्म है वो, जो रस्म है वो पूरी करेंगे। इसके बाद ये लगातार जो अब चल रहा है भाई ये चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब आज इतनी भीड़ है जी। तो थोड़ी सी भीड़ कम हो सकती है, लेकिन भंडारा हर टाइम लगा रहता है। तो आपका क्या नाम है? राजकुमार है जी, कहाँ से हैं आप? शिवानी बोलान से। जी, आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मेरे तो 3 पीढ़ी हो गई थी, मेरे बाप दादा यही। अच्छा जी। पहले हमारा बूढ़ा है क्रिया करता, बाबा का लेन देन सारा एक काम, अच्छा और ये हमारे एक बिना 12 दिन ड्यूटी ला रखी बैठे हैं जी। सेवा के लिए। जी। तो अब तो यहाँ बड़े जैसे राजनीतिक लोग हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मत्था टेक के गए हैं, क्या कहें? चलो आस्था है जिनकी, जो कोई और तो सब बराबर है, मुख्यमंत्री बराबर है, आप भी बराबर हो, जी। यहाँ कोई किसी का किंतु परंतु नहीं है। तो आस्था कहाँ कहाँ तक है जी? आस्था हमारी तो 5 7 10 15 गाँव में ही पूरी है जी। हम तो दिन रात महाराज जी जो आदेश देते हैं नहीं वो बाज के कर जा। तो ये तो नहीं है गुरु जो महाराज जी हैं, जैसे जगह जगह पर्चे देने वाले भी बैठे हैं और पूछा पत्री, कोई पूछा पत्री नहीं, कोई फंड नहीं। हाँ। हमारे पहले महाराज जी तो हमारे मौन व्रत ले रहे हैं। अच्छा जी। बाकी जो कि मैं पूछा कान में किसी माध्यम से भाई के माध्यम से कह दिया महाराज जी ने कहिए क्यों इशारे हो इनके, हाँ हाँ। जो को फूल पकड़ा दिया, माला का ली, टीका कर दिया, जब होगा तेरा काम बस। आशीर्वाद नहीं नहीं नू कहते से समझाते हैं, पंडित बैठे हो रहे भाई 3 दिन जल चढ़ा दिया लगता। यहाँ कोई तागे पागे नहीं, ना कोई अच्छा। पूछा पत्री, या तो सीधा भंडारा है। भंडारा ही बात आप पूछो तो कितने दिन चल लगा, या तो सृष्टि चल लगी नहीं, इतने ही भंडारा चल लगा जब लग सृष्टि चल लगी। क्योंकि हमारे सारे गाँव की आस्था बढ़िया है और हमारे महाराज जी दिन भर दिन बहुत बढ़िया सूझ बूझ से अपना काम कर रहे हैं, और हम आस्था रखेंगे मालिक से भाई ये ता उम्र चले जी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जगदीश नाम है जी। उम्र कितनी हो चुकी है आप? मेरी 64 वर्ष होगी। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ? या हम तो जी जब महाराज शुक्रगिरी होते थे पुराने टाइम में आते, यानी कि वैसे उनने 16 छोटे तो होगी 24 साल, लेकिन हम तो जब 9-10 साल के जब से आ रहे हैं। तो क्या बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में संक्षेप में? मंदिर का तो जी यहाँ श्रद्धालु हर रोज बढ़ते ही है, जब से लेके, और आज भी जो कल थे उससे आज ज्यादा है। हाँ, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा किरमारा धाम का जो इतिहास हम आपको बताने जा रहे थे वो आपने सुना है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ढोंग दिखावा पाखंड कुछ नहीं सिखाया जाता। सिर्फ जो आता है अपनी आस्था लेके वो पूर्ण होती है, और राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लगातार भंडारा चल रहा है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।